Dear students, welcome back to Anand Institute शिवगंज YouTube चैनल। टुडे वी विल डिस्कस कनेक्टिव टिश्यू। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एपिथेलियम टिश्यू को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। आपको एक चीज़ दिमाग में फिट कर लेनी है कि आपकी पूरी बॉडी ओनली फॉर सेल से ही मिलकर के बनी हुई है। अगर आप दिमाग में ये सोचते हैं कि जो हमारी हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, वो भी एक टाइप का टिश्यू है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन रियली वो भी सेल से ही मिलकर के बने हुए, वो भी एक टाइप का क्या है, टिश्यू ही है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखो, कनेक्टिव टिश्यू का नाम से पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कनेक्ट करता है। दूसरी बात, हमने बोला था कि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर कौन सा टिश्यू ग्रोथ करता है, एपिथेलियम टिश्यू। के एपिथेलियम टिश्यू ऑलवेज ग्रोथ ऑन कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, ओनली 30% पार्ट ऑफ टोटल बॉडी वेट। आप ध्यान देना, बॉडी के अंदर आपके, हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू के अंदर, कि कनेक्टिव टिश्यू जो है आपकी टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है, 30%। यानी कि मान लो आपका वजन अगर 100 किलो वेट अगर आपका, तो आपका ये समझ लीजिए कि उसके अंदर 100 kg में से 30 kg जो होगा वो किसका वेट होगा, कनेक्टिव टिश्यू का होगा। नेक्स्ट आगे मस्कुलर टिश्यू के, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता देता हूं मस्कुलर टिश्यू आपकी बॉडी में कितना परसेंट होता है, 50%। और जो हमने प्रीवियस वीडियो में एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा था वो कितना परसेंट होता है, 10%। और नर्वस टिश्यू भी आपकी बॉडी में कितना परसेंट होगा, 10%। इस तरीके से टोटल कितना हो जाएगा, 100%। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब जैसे कि देखो, एपिथेलियम टिश्यू भी किससे मिलकर के बना था, सेल से। और उन सेल के अंदर न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा हुआ था, साइटोप्लाज्मा। यानी कि साइटोप्लाज्मा को हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। लेकिन वास्तव में कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स होती है वो अदर टिश्यू से बिल्कुल ही अलग होती है। इसलिए बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की नेचर के बेस पर अगर हम बात करें तो जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का। फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो कैसे होते हैं, सॉफ्ट एंड फाइब्रस मैट्रिक्स। अब ध्यान देना, इस टिश्यू की जो सेल होगी और उसके अंदर जो टिश्यू के अंदर सेल होगा, सो न्यूक्लियस, इसके अराउंडिंग जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें फाइब्रस मैट्रिक्स यानी कि फाइबर प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। इसलिए ये क्या होगा, हल्का सा सॉफ्ट होगा। नेक्स्ट आगे सेकेंड जो आपका है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू कैसा है, रिगिड। रिगिड का मतलब ये है, यहाँ पर ये जो रिगिड है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये हार्ड है। कैसा सब टिश्यू है, हार्ड। अब ध्यान देने वाली बात यही, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल और टिश्यू से। अब भले वो बोन हो या कार्टिलेज हो, हड्डियां हो, तो वो भी किसकी बनी हुई है, टिश्यू की। यहाँ पर वो ही आने वाले हैं आपकी बोन्स, पूरी बॉडी की। तो जो ये स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है ये रिगिड यानी कि हार्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स मैट्रिक्स होते हैं। कैसे मैट्रिक्स होंगे, मिनरल्स यानी कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाले मैट्रिक्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, या फॉस्फेट है, या कैल्शियम के सल्फेट के बने हुए ये मैट्रिक्स होते हैं। यहाँ पर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर हाईली डेंसली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ध्यान देना, आपने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा होगा वेस्कुलर बंडल, और इसके अलावा आपने पढ़ा होगा वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड का। जब भी आपको वेस्कुलर वर्ड दिखाई दे बायोलॉजी में, तो आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है तो यहाँ पर कौन आएगा आपके, एक तो ब्लड आएगा। क्या आएगा, ब्लड और लिम्फ। तो यहाँ पर अगर जब हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो क्या ब्लड हमारी बॉडी के अंदर गैसों को एक्सचेंज करता है कि नहीं करता है। इसके अलावा जो भी हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट हुआ, उस डाइजेस्टेड फूड को भी वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर बोल दिया कि वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम किसको स्टडी करेंगे, ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। और स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपके बुक के अंदर किसके बारे में दे रखा है, बोन्स के बारे में दे रखा है। और इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, इसके बारे में आपके बुक के अंदर एक तो कार्टिलेज और इसके अलावा एक तो लिगामेंट दे रखे हैं, और एक दे रखा है आपके बुक के अंदर टेंडन के बारे में। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो 3 टाइप्स है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर हम स्टडी करेंगे कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन को।
इसके अलावा जो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर हम ओनली फॉर किसको स्टडी करेंगे, बोन्स को। इसके अलावा यहाँ पे हम कार्टिलेज के बारे में भी स्टडी करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में कार्टिलेज के बारे में नहीं दे रखा है, लेकिन एक चैप्टर के अंदर कार्टिलेज वर्ड दे रखा है, तो उस कार्टिलेज वर्ड को समझने के लिए हम कार्टिलेज की स्टडी यहीं पे करेंगे। नेक्स्ट है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर हम ओनली फॉर किसके बारे में स्टडी करेंगे, ब्लड के बारे में। अब हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, जो आपका सेकेंड टाइप है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। नाम से पता चल रहा है स्केलेटन, यानी कि आपकी बॉडी का कंकाल स्केलेटन, जिसकी ह्यूमन स्केलेटन की बात हो रही है। तो स्केलेटन सीधी सी बात है आपकी बॉडी का कौन सा टिश्यू है, सपोर्टिंग टिश्यू है। जैसे मैं खड़ा हूं तो ये भी किसके कारण से खड़ा हूं, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के कारण से ही मैं यहाँ पर प्रॉपर वे में खड़ा हूं, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, नहीं तो मेरी बॉडी ऐसे लटक जाती। तो ये जो सपोर्टिंग टिश्यू है, तो बोल दिया कि इट्स प्रोवाइड सपोर्ट, ये क्या कर रही है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आगे स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यहाँ पे हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एक तो कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे और एक इसके बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में। अब देखो बॉडी के अंदर मैंने फिर बोला कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से। तो ये जो टिश्यू है इसके अंदर भी सेल होगी। तो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू आपके एक तो हो गया फर्स्ट कार्टिलेज और सेकंड हो गया बोन। कार्टिलेज को जो बनाने वाली सेल है उन सेल को नाम क्या देंगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। ध्यान देना, जो सेल कार्टिलेज बना रही है उसका नाम होगा कॉन्ड्रियोब्लास्ट। अब ध्यान देना, जब भी आपको किसी वर्ड के पीछे ब्लास्ट वर्ड दिखाई दे तो समझ जाना कि वो मेकिंग सेल है, वो सेल को क्या कर रही है, बना रही है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट यानी कि ये सेल क्या कर रही है, कार्टिलेज बना रही है। दूसरी बात, जैसे ही कार्टिलेज सेल बनेगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्ड्रियोसाइट। क्या नाम हो जाएगा, कॉन्ड्रियोसाइट। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ कॉन्ड्रियोसाइट। अब देखो जब भी आपको, मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपको पीछे साइट दिखाई दे, CYTE, तो वो किसकी बात कर रहा है, सेल की। तो जो कार्टिलेज सेल होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्ड्रियोसाइट। और जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल को बना रही है वो क्या होगी, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। इसके अलावा एक और चीज बता देता हूं कि जब मान लो किसी कारण से बॉडी के अंदर ये कॉन्ड्रियोसाइट सेल डैमेज हो जाए, यानी कि इसको ब्लास्ट करने की अगर कोई सेल होगी, तो उसका नाम क्या होगा, कॉन्ड्रियोक्लास्ट। क्या नाम होगा, कॉन्ड्रियोक्लास्ट। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आपको क्लास्ट दिखाई दे तो समझ जाना वो ब्लास्ट सेल है, अगर ब्लास्ट दिखाई दे तो समझ जाना वो मेकिंग सेल है, और अगर साइट दिखाई दे तो वो खुद ही सेल है जो कार्टिलेज सेल है, यानी कॉन्ड्रियोसाइट। एक और चीज, इस कॉन्ड्रियोसाइट सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और ये सवाल कई बार आया हुआ है कि कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो बोल देंगे कार्टिलेज सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर हो गया। अब देखो बोन के बारे में अगर हम बात करें तो बोन की जो मेकिंग सेल है जो उसको बना रही है वो क्या होगी, ओस्टियोब्लास्ट। देखो कार्टिलेज को बनाने वाली क्या थी, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, क्योंकि उसके अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट थी मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रोटीन, ओसिन, और इसीलिए इसका नाम रख दिया ओस्टियोब्लास्ट। अब देखो ब्लास्ट है, इसका मतलब मेकिंग सेल है, और जैसे ही सेल बनेगी ओस्टियोब्लास्ट के डिवीजन से तो वो जो बोन सेल होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, ओसियोसाइट। तो साइट का मतलब क्या हो गया, जो सेल बनी है बोन सेल, और जो इसको ब्लास्ट करेगी यानी कि खत्म कर देगी उसका नाम क्या हो जाएगा, ओस्टियोक्लास्ट। क्या नाम हो जाएगा, ओस्टियोक्लास्ट। उल्टा है, ब्लास्ट बनाने वाली है और क्लास्ट क्या है, ब्लास्ट करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, ब्लड सर्कुलेशन अब्सेंट इन मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। अब ध्यान देना, कार्टिलेज का हम डायग्राम देख रहे हैं, ये टिश्यू का, ये कार्टिलेज टिश्यू आपका है। इस कार्टिलेज टिश्यू के अंदर जो आपको सेल्स दिखाई दे रही है, इन सेल के अंदर एक चीज की आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है कि इन कॉन्ड्रियोसाइट सेल के अंदर, कॉन्ड्रियोसाइट का मतलब समझ रहे हैं आप, कार्टिलेज सेल की बात कर रहा हूं मैं, इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, अब्सेंट होता है। और जब इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अब्सेंट होगा तो आप सोच रहे होंगे कि सर इन्हें न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होगा। तो देखेंगे कि ये देखो जो कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रही है ये कार्टिलेज सेल, ये डायरेक्टली क्या है, अभी ब्लड सर्कुलेशन इसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि ये मस्कुलर टिश्यू से कनेक्टेड है, तो वहां से ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, मतलब न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रही है। तो ये ध्यान देना है कि ब्लड सर्कुलेशन अब्सेंट इन मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, और इस कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, अब्सेंट है। जो ब्लू कलर के अंदर मैंने मैट्रिक्स बनाई है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, अब्सेंट होगा। नेक्स्ट आगे, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। अब एक चीज और दिमाग में सोचनी है आपको कि कार्टिलेज हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ।
हमने बात की स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू की, ये बात कर रहे हैं कार्टिलेज, और यहाँ पे दो है बोन्स और कार्टिलेज। तो बोन्स भी आपके हार्ड होते हैं, कार्टिलेज थोड़े हार्ड होते हैं लेकिन सॉफ्ट भी होते हैं हल्के से। अब कार्टिलेज कहाँ है, जैसे मेरी नाक की टिप है तो इसको मैं हल्का सा मूव कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गई कार्टिलेज। जैसे आपके ईयर की ये जो बोन, ये जो टिश्यू है, ये भी क्या है कार्टिलेज है, हार्ड है लेकिन फिर भी इसमें सॉफ्ट है, यानी इलास्टिसिटी हल्की सी प्रेजेंट होती है। अब हम स्टडी करेंगे बोन्स के बारे में। अब हम देखेंगे बोन्स के बारे में। देखो बोन जो है आपकी हड्डियां, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बना रही है, ऐसा फ्रेम बना रही है जो आपकी बॉडी को क्या कर रही है, सपोर्टिंग। आपको मालूम है कि मैं भी यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी क्या है, मेरी बॉडी एक मुझे क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। कैसे, बोन जो मेरी फीमर है या जो टीबिया या फिबुला है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, तो ये भी क्या है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब ध्यान देना, ये मसल्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा मेन ऑर्गन जो है उनको भी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कौन, बोन। नेक्स्ट आगे, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। अब ध्यान देना, कार्टिलेज भी स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू ही था, वो भी हार्ड है लेकिन वो हल्का सा क्या है, फ्लेक्सिबल है। जिससे मैंने बोला था कि ये जो टिप है इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल है, तभी तो ये मुड़ रही है। ये जो है ये पार्ट भी क्या है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन मेरे जो ये वाला पार्ट है जिसके अंदर बोन्स है, मैं अगर चाहूँ कि इसको बीच में से मैं मोड़ सकूं, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं, इसको मैं मोड़ नहीं सकता, यानी कि इसको फोल्ड नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट है, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज। अब ध्यान देना, बोन सेल, अभी मैंने पहले बताया आपको, बोन सेल कौन सी होगी, ओस्टियोसाइट, जो किससे बनेगी, ओस्टियोब्लास्ट से। उसको जो ब्लास्ट करेगा वो कौन सी होगी, ओस्टियोब्लास्ट। ये जो सेल का डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है, बोन सेल का डायग्राम है। यानी आप ये कह सकते हैं ये कौन सी सेल है, ओस्टियोसाइट सेल है। कौन सी सेल है, ओस्टियोसाइट। क्या लिखा है कि बोन सेल्स एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है इसकी मैट्रिक्स के अंदर, तो ये मैट्रिक्स कैसी है, हार्ड है। और दूसरी बात, एम्बेडेड का मतलब है बहुत ज्यादा डेंस है, यानी पास पास में। और जो मैंने यहाँ पे स्टार दे करके कुछ बनाया है, ये स्टार नहीं है, ये कोलेजन फाइबर है। कौन से फाइबर है, कोलाजन फाइबर। और यहाँ पे एक और फाइबर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है इलास्टिन फाइबर। क्या नाम होगा, इलास्टिन फाइबर। इन्हीं इलास्टिन फाइबर और कोलाजन फाइबर के कारण से ही हमारी बोन क्या होती है, हार्ड होती है। इसके अलावा एक और चीज होगी यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, हार्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसी है, हार्ड है, क्योंकि उसमें कोलाजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट है। इसके अलावा इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। ध्यान देना, ये कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से मिलकर के बने हुए होते हैं। अगर हम यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में फॉस्फेट भी होंगे और सल्फेट भी होंगे, जैसे कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट। और यहाँ पर फास्फोरस कंपाउंड का मतलब कैल्शियम के साथ फास्फोरस ऐड हो रहा है, तो यहाँ बोल दिया फास्फोरस कंपाउंड से मिलकर के बने हुए इनकी मैट्रिक्स होती है। और इसी कारण से बोन सेल ओस्टियोसाइट की जो मैट्रिक्स होती है वो हार्ड होती है, और इसीलिए हमारी बोन कैसी होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट आगे, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर। अब ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये ह्यूमरस है, यहाँ पर स्केपुला से कनेक्ट है, और ये जो ह्यूमरस है ये यहाँ पर रेडियस और अल्ना से भी कनेक्ट है। तो दो बोन्स है, आपस में किससे कनेक्ट है, लिगामेंट से कनेक्ट है। और जो लिगामेंट है वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर, जो हमारा फर्स्ट टाइप था कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वहां पर हम लिगामेंट को स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे हमारा जो है स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर बार बार वर्ड आ रहा है ओस्टियो, बोन की सेल का नाम ओस्टियोसाइट, जो बना रही है वो ओस्टियोब्लास्ट, स्टडी को क्या बोल रहे हैं, ओस्टियोलॉजी। यानी कि जब भी आपको ओस्टियो वर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाना है कि बायो में किसकी बात हो रही है, बोन की बात हो रही है। नेक्स्ट आगे, बोन सेल का नाम क्या होगा, ओस्टियोसाइट। और ध्यान देना, जो बोन सेल बनेगी ओस्टियोब्लास्ट से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओसिफिकेशन। क्या बोलेंगे, ओसिफिकेशन, यानी बोल सकते हैं। आगे नेक्स्ट, आउटर कवरिंग ऑफ बोन। ये जो बोन की आउटर कवरिंग है इसका नाम क्या होगा, पेरीओस्टियम। देखो पेरीओस्टियम। अब जब भी आपको पेरी वर्ड दिखाई दे तो बात समझ आना किसकी बात कर रहा है, आउटर कवरिंग की। किसकी बात कर रहा है, आउटर कवरिंग की। अगर हम कार्टिलेज के डायग्राम को देखें हैं तो कार्टिलेज के डायग्राम के भी चारों ओर मैंने बाउंड्री बनाई थी, और उसका नाम क्या बन जाएगा, पेरिकॉन्ड्रियम, क्योंकि वहां पे सेल कौन सी थी, कॉन्ड्रियोसाइट, तो पेरिकॉन्ड्रियम। नेक्स्ट आगे है मेकिंग बोन सेल, जो बोन सेल बना रही है वो क्या नाम होगा, ओस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट आगे मैट्रिक्स ऑफ ओस्टियोसाइट। ये जो मैट्रिक्स है इसकी, ये तो सेल हो गई, और इसकी जो चारों ओर अराउंडिंग ये जो मैट्रिक्स है पूरी सेल के अंदर,
इस मैट्रिक्स के अंदर एक तो इनऑर्गेनिक पार्ट प्रेजेंट होगा और एक ऑर्गेनिक पार्ट प्रेजेंट होगा। और अभी हमने बोला कि हार्ड मैट्रिक्स होती है जो कैल्शियम और फॉस्फेट के कंपाउंड से मिलकर बनी होती है और इसी कारण से नॉन फ्लेक्सिबल होती है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होंगे वो देखेंगे। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाला पार्ट कितना होगा 65 to 68%। और इसमें भी 68% में अगर हम देखें तो कैल्शियम फॉस्फेट आपका कितना परसेंट होगा 80%। और बाकी का जो 20% है उसमें एक तो कैल्शियम कार्बोनेट और एक मैग्नीशियम फॉस्फेट प्रेजेंट होगा 10%। इसके अलावा अगर मान लो इनकी क्वांटिटी मान लो कभी 9% हो जाए तो यहाँ पर फ्लोराइड सॉल्ट भी क्या होगा सम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आगे ओस्टियोसाइट की मैट्रिक्स के अंदर जो ऑर्गेनिक पार्ट की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है 32 to 35% होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा ओसिन प्रोटीन और इसी ओसिन प्रोटीन के कारण से बोन सेल के नाम पड़ा ओस्टियोसाइट, सेल मेकिंग सेल का नाम पड़ा ओस्टियोब्लास्ट और जो इसकी स्टडी उसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। तो आपको पूछेंगे कि हमारी बोन के अंदर कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो नाम क्या बताएंगे ओसिन प्रोटीन। और ये यहाँ पर कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं जो किसके बने होते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है और वो भी सल्फर के साथ प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमारी बोन क्या होती है हार्ड होती है। एक लास्ट आपको मैं ये जीके की बात बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज है आपके लिए बायो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको कंपटीशन एग्जाम या फिर जैसे एनटीएससी है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम वहां पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो बॉडी के अंदर आपको पूछे कि हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा, सबसे बॉडी में हार्ड टिश्यू कौन सा है तो आप बोलेंगे बोन। अब आपको खुद को पता है कि हमारी बॉडी में सबसे हार्ड है भी क्या बोन ही है, तो हार्डेस्ट टिश्यू क्या हो गया बोन। अगर आपको पूछे कि आपकी बॉडी में सबसे सॉफ्ट टिश्यू कौन सा है तो क्या बोलेंगे ब्लड, क्योंकि देखो ब्लड क्या है लिक्विड और इससे ज्यादा कोई सॉफ्ट बॉडी के अंदर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। और लास्ट लिखें कि अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस, कंफ्यूजन यहां पर होता है हमेशा, अगर हार्डेस्ट टिश्यू बोले तो बोन और अगर सब्सटेंस बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इनेमल। तो अभी आप बोलेंगे कि सर आपने बोला कि बॉडी सारी किससे मिलकर बनी हुई है सेल से, तो इनेमल भी तो सेल ही है क्योंकि टीथ के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन ध्यान देना टीथ के अंदर जो एमाइलोब्लास्ट सेल होती है उसी के डिवीजन से एक सब्सटेंस सीक्रेट होता है जिसका नाम क्या होता है इनेमल। और इस इनेमल के अंदर आपको मालूम है 96% क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जब भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा होते हैं वो क्या होता है हार्ड सब्सटेंस। यहाँ पर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है इसलिए बोन क्या है हार्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर जो लिगामेंट है और टेंडन और ब्लड के बारे में रह गया उसको स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।